तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई जैसे कि अभी मंडे नाइट रॉ 2 घंटे के शोज प्रोड्यूस करिए तो बहुत सारे टैलेंट्स को टाइम मिल जाता है, बहुतों को नहीं भी मिलता है। जिनको नहीं मिलता है वो ऑब्वियसली भाई खुश तो नहीं होंगे इस फॉर्मेट से, लेकिन क्या बहुत से टैलेंट्स फ्रस्ट्रेटेड हैं? क्वेश्चन ये है बिकॉज अपडेट निकल के सामने आई है। सो आई थिंक भाई बहुत से लोग होंगे जो कि इस चीज़ से खुश नहीं होंगे। फाइटफुल की अपडेट निकल के आई है, कहा जा रहा है सेवरल डब्ल्यूडब्ल्यूई टैलेंट्स हैव एक्सप्रेस्ड डिसअपॉइंटमेंट ओवर द मूव टू 2 hour एपिसोड्स ऑफ रॉ एपिसोड्स विल रिटर्न टू अ 3 hour फॉर्मेट स्टार्टिंग January 6, 2025। फाइटफुल का कहना है कि कुछ हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई टैलेंट्स भाई जो कि इस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी डिसअपॉइंटमेंट को एक्सप्रेस कर रहे हैं। उन्हें ये मूव पसंद नहीं आया 2 घंटे का, बिकॉज उनको टाइम नहीं मिल रहा है। टाइम मिल भी रहा है तो बहुत कम मिल रहा है भाई। जितना कम टाइम मिलेगा वो खुद को कम ही एक्सप्रेस कर पाएंगे ना टेलीविजन पे। तो जितना कम टाइम मतलब उतना कम टाइम फैंस के पास से कनेक्ट करने के लिए। तो डेफिनेटली ये चीज़ तो है जिससे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है कई टैलेंट्स को। इवन डब्ल्यूडब्ल्यूई खुद भी कॉम्प्रोमाइज़ करके चल रही है। तो 3 घंटे के शोज ये वापस से प्रोड्यूस करेंगे नेटफ्लिक्स पे जाने के बाद, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि 3 घंटे के ही शोज होंगे। शायद वो 3.25, 3.5, 4 घंटे या फिर 3.25 घंटे के भी शोज प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होगी, जितना चाहे वो उतना कर सकते हैं। 3 घंटे इससे कम के भी कर सकते हैं, लेकिन 3 घंटे तो मान के चलो मिनिमम। मुझे लगता है कि 3 घंटे ये करेंगे बिकॉज इससे रिलेटेड एक अपडेट है जो कि मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो वो देख के लगता है कि 3 घंटे के शोज ये प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन कुछ टैलेंट्स हैं भाई जो कि इस डिसीजन से खुश नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई के, कि भाई ये 2 घंटे के जो शोज हैं वो उनको इनफ टाइम नहीं दे रहे हैं, वो फैंस से ढंग से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। एंड अगर कनेक्ट नहीं करेंगे भाई तो कैरेक्टर आगे बढ़ेगा कैसे? तो बिल्कुल सही बात है भाई, मतलब ये बिलीव करने वाली बात है, ऐसा कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। तो अग्री करता हूँ मैं इस चीज़ से, लेकिन बस ये ऑलमोस्ट टाइम खत्म ही हो चुका है। अब ज़्यादा नहीं भाई, बस 2 एपिसोड्स मुश्किल से बाकी है मंडे नाइट रॉ के। एक जो आपको कल देखने को मिलेगा एंड एक इसके अगले हफ्ते वाला, एंड इसके बाद आपको सीधा नेटफ्लिक्स पे ही देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा वेट करना नहीं है इन लोगों को। 3 घंटे के शोज वापस से प्रोड्यूस हो जाएंगे तो सब कुछ सुधर जाएगा। फिलहाल भाई कुछ टैलेंट्स हैं जो कि इस डिसीजन से खुश नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यूई के 2 घंटे वाले फॉर्मेट से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ड्रू मैकिंटायर एंड सीएम पंक को लेकर। तो भाई फाइनली इनके मैच को मैच ऑफ द ईयर घोषित कर दिया। किसी ने तो किया है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी तक नहीं किया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई का कंपटीशन भाई अभी भी चल रहा है एंड इसको किसने घोषित किया मैं आपको बता देता हूँ। केज मैच ने इसको मैच ऑफ द ईयर अनाउंस किया। केज मैच आपको मालूम है रेटिंग्स वगैरह देते हैं, मैं आपको बताता हूँ टाइम बाय टाइम। अकॉर्डिंग टू द रेटिंग्स ऑन केज मैच, द हेल इन अ सेल मैच बिटवीन ड्रू मैकिंटायर एंड सीएम पंक इज द बेस्ट मैच ऑफ द ईयर। व्हाट इज बेस्ट मैच ऑफ द ईयर भाई? इज द मैच ऑफ द ईयर होना चाहिए 2024 इन डब्ल्यूडब्ल्यूई। सो अकॉर्डिंग टू केज मैच भाई इन्होंने ड्रू मैकिंटायर एंड सीएम पंक को सिलेक्ट किया है डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैच ऑफ द ईयर के तौर पे। यानी कि 2024 का बेस्ट मैच इनके अकॉर्डिंग अगर कोई था तो वो था ड्रू मैकिंटायर एंड सीएम पंक का। इन्होंने इस मैच को 10 में से 9.2 की रेटिंग्स दी है भाई। ये सुना मैंने, कहीं पे देखा था मैंने कि 9.2 की रेटिंग्स इनको मिली है। तो भाई 9.2 की रेटिंग्स बहुत ज़्यादा होती है भाई। एंड केज मैच पे अगर आपको इतनी रेटिंग मिल गई तो समझ जाओ भाई कि आप तो पता नहीं कहाँ पहुँच गया। हालांकि मैं मानता नहीं हूँ बिकॉज 50-60 लोग मिल के ही देते हैं, उससे ज़्यादा लोग वोट करते नहीं है। लेकिन फिर भी भाई अगर इतनी वैल्यू है तो उस हिसाब से देखे तो डेफिनेटली। वैसे भी अच्छा मैच था भाई, हेल इन अ सेल मैच। कई सारे इसमें से स्पॉट्स थे जो कि अनस्क्रिप्टेड थे, जैसे अभी मैं अनस्क्रिप्टेड हो गया था, गलती हो रही थी मेरे से। तो कई सारे स्पॉट्स यहाँ पे अनस्क्रिप्टेड थे। लाइक मैकिंटायर का जो सर पूरा खुल गया था वो प्लान नहीं था, वो उनका सर नहीं खुलने वाला था। वो लोगों को लगा कि भाई प्लान है, लेकिन ऐसा नहीं था, वो प्लान नहीं था। तो कई सारे ऐसे स्पॉट्स थे जहाँ पे भाई चीज़ें बिल्कुल वहीं पे हो गई। तो ये सारी चीज़ें मिला के भाई इस मैच को बेस्ट मैच ऑफ द ईयर आप कह सकते हो। एंड केज मैच ने भाई इस चीज़ को रेट किया है। क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हो भाई? हाँ या फिर ना लिख के बताना। एंड अगर नहीं करते हो तो इसके अलावा आपके अकॉर्डिंग कौन सा मैच होना चाहिए था वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी अगली स्टोरी के बारे में जो कि रेसलमेनिया 41 को लेके। इंडियन फैंस का एक बहुत मैसिव क्वेश्चन है, क्या रेसलमेनिया इंडिया में टीवी पे नहीं देखने को मिलेगी? मैं इसको कवर वैसे कर चुका हूं, लेकिन अगर सिर्फ पर्टिकुलर रेसलमेनिया की बात करें तो भाई मैं इसका भी आंसर कर देता हूं। रेसलमेनिया 41 बहुत मैसिव होने वाला है एंड आई नो कि आप सब देखना चाहते हो, कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा भाई। इवन जो रेगुलर डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस नहीं है वो भी रेसलमेनिया आके देखना चाहेंगे। जॉन सीना का आखिरी रेसलमेनिया है, रॉक वहाँ पे होने वाले हैं, रोमन रॉक का शायद मैच हो जाए, नहीं होगा तो रॉक कोडी का होगा, रोमन पंक का होगा। इतना मैसिव कार्ड होने वाला है। तो आप क्या नहीं देख पाओगे इसको इंडिया में? ऐसा नहीं है भाई, आप इंडिया में देख पाओगे लेकिन टीवी पे नहीं देख पाओगे। आई नो यही सबसे सैड पार्ट है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़ भाई। हमने तो अब देखो डील्स करी नहीं है वो 500 मिलियन 600 मिलियन डॉलर्स की डब्ल्यूडब्ल्यूई नेटफ्लिक्स के साथ करी है। एंड सोनी वाली डील मार्च में खत्म हो जाएगी। मार्च में वो ट्रांजिशनल पीरियड आएगा एंड वो तुरंत खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ ट्रांजिशन करना है, वो तुरंत खत्म हो जाएगा। एंड रेसलमेनिया भाई मिड अप्रैल, तो रेसलमेनिया अप्रैल में है एंड मार्च में ये सब खत्म हो जाएगा। तो आप रेसलमेनिया टीवी पे नहीं देख पाओगे। आपको टीवी पे अगर देखना है, मतलब बड़ी स्क्रीन पे आपको देखना है, तो आप अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लो, नहीं तो भाई आप नेटफ्लिक्स इंस्टॉल कर लो अगर आपके पास स्मार्ट टीवी है तो। इसके अलावा अगर आप सिर्फ टीवी पे देखते हो, सोनी पे देखते हो,
तो आई एम सॉरी भाई, वो नहीं होने वाला, बिकॉज वो डील मार्च में ही खत्म हो जाने वाली है। मैं बोला पिछली वीडियो में जानबूझ के इस चीज़ को मैंने कवर भी किया कि या तो भाई ये जानबूझ के भाई इस डील को मार्च में खत्म कर रहे हैं, मतलब पहले से प्लान थी वो अलग बात है, कोइंसिडेंस ही है, लेकिन ये जानबूझ के यहाँ पे खत्म करना भी चाहते हैं, बिकॉज भाई रेसलमीनिया बिगेस्ट इवेंट है, तो लोग डेफिनेटली नेटफ्लिक्स पे शिफ्ट करेंगे रेसलमीनिया देखने के लिए। एंड एक बार शिफ्ट करेंगे तो फिर वो वहाँ पे लॉक इन रह जाएंगे, अगर सबके सब नहीं तो भाई 70% लोग तो रह ही जाएंगे। तो ये भी एक रीज़न है भाई कि रेसलमीनिया के टाइम ये मूव हो रहा है, हालांकि कोइंसिडेंस से, बिकॉज वो डील वैसे भी मार्च में एक्सपायर होने वाली थी। तो अब यहाँ पे यही है भाई कि रेसलमीनिया आपको अगर देखना है तो आप नेटफ्लिक्स पे ही देखोगे। इसके अलावा आप सोनी पे अगर टीवी पे देखना चाहते हो या फिर सोनी लिव पे, तो वो नहीं होगा भाई। आई नो इट्स सैड बट इट इज़ व्हाट इट इज़। वंस अगेन रोमन रॉक का अगर मैच हो गया रेसलमीनिया 41 में तो आप टीवी पे नहीं देख पाओगे। जॉन सीना का मैच आप टीवी पे नहीं देख पाओगे। रॉक कोडी का हो गया तो आप वो भी नहीं देख पाओगे, मतलब कुछ नहीं देख पाओगे मार्च के बाद टीवी पे। तो बस यही आंसर है। पिछली वीडियो में भाई मैंने ये सब कुछ अच्छे से कवर किया है, लेकिन स्टिल लोग रेसलमीनिया 41 के लिए क्वेश्चन कर रहे थे। तो भाई इसका सिंगल वर्ड आंसर है, वो ये है कि आप रेसलमीनिया 41 को नहीं देख पाओगे टीवी पे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि WWE के नेटफ्लिक्स मूव को ही लेके। अब जैसे कि भाई मंडे नाइट रॉ, स्मैकडाउन, NXT, ये सब के सब सारे के सारे भाई WWE के शोज जाने वाले हैं नेटफ्लिक्स पे। तो क्या भाई अब हमें एड्स नहीं देखने को मिलेंगे? हालांकि अपडेट पहले भी आ चुकी है एक बार, लेकिन फिर से भाई निकल के सामने आई है, इस बार डॉक्टर क्रिस फेदरस्टोन की तरफ से। वो मैं आपको बता देता हूँ। इनका कहना है, आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट WWE Raw will have ads on Netflix and the experience will be similar to the previous broadcast with organic breaks throughout the storyline। तो कहना है भाई इनका, डॉक्टर क्रिस फेदरस्टोन का, कि नेटफ्लिक्स पे भी एड्स होने वाले हैं। ऐसा नहीं कि WWE नेटफ्लिक्स पे चली गई तो आपको एड्स देखने को ही नहीं मिलेंगे, एड्स होने वाले हैं। एंड ये बिल्कुल सिमिलर होंगे भाई यूएस नेटवर्क पे जिस तरीके से एड्स आते थे, फॉक्स पे जिस तरीके से आते थे, उसी तरीके से। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, सोनी से लोगों का सबसे बड़ा कंप्लेन था कि भाई सोनी पे कितने एड्स आते हैं। उस एड में एंड इस एड में काफ़ी डिफरेंस है। ये एड्स नेटफ्लिक्स के नहीं होने वाले। WWE जो एड्स खुद के चलाती है, जो WWE को लोग स्पॉन्सर करते हैं, वो वाले एड्स देखोगे आप। जैसे WWE के पेपर व्यू के टाइम पे भी एड्स आते हैं ना, तो वो WWE के ही एड्स होते हैं। जो WWE को लोग स्पॉन्सर करते हैं उनके एड्स होते हैं, तो वो वाले एड्स आपको दिखेंगे। ऐसा नहीं कि नेटफ्लिक्स खुद के एड्स डालेगी जैसे कि सोनी डालती थी, तो वैसा नहीं होने वाला है। तो आपको एड्स मिलेंगे, लेकिन जो WWE चूज़ करेगी वो वाले एड्स देखने को मिलेंगे। तो एड्स होंगे स्टिल, बट इतने ज़्यादा नहीं होंगे कि आप स्किप मारो तो ऐड आ गया। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं आखिरी स्टोरी के बारे में। एंड मैं आपको मंडे नाइट रॉ की प्रीव्यू बता देता हूँ। वैसे तो भाई कल का रॉ टेप्ड है बिकॉज ऑफ हॉलीडे सीजन, लेकिन फिर भी भाई क्या कुछ अनाउंस है मैं आपको बताता हूँ। सेथ रॉलिंस का इंटरव्यू अनाउंस्ड है, जिसको लेके कोई स्पॉइलर नहीं है भाई। सेथ रॉलिंस एक बैक स्टेज इंटरव्यू में होने वाला, एक सिट डाउन इंटरव्यू में जैकी रेडमंड के साथ में। तो ये एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट होगा देखने के लिए कि सेथ रॉलिंस भाई कितने फ्यूरियस एंड क्या बोलते हैं CM पंक के बारे में। इसके बाद मिज एंड डेक्स्टर लूमिस का मैच कंफर्म है, इनका मैच आपको देखने को मिलेगा। इसके सारे स्पॉयलर्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे वापस नहीं मैं बताना चाहूँगा। ठीक ठाक सो ये देखने लायक है, ऐसा नहीं कि बहुत मस्ट वॉच है, ठीक है देख सकते हो आप चाहो तो, लेकिन टेप्ड है तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी नहीं है। सेथ रॉलिंस वाले सेगमेंट से थोड़ी होप्स है मेरी, लेट्स सी कि भाई यहाँ पे क्या कुछ प्लान कर रखा है WWE ने। बाय द वे गाइस, फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको पिछली वीडियो जाके देखना, नेटफ्लिक्स वाली, उसकी नोटिफिकेशन नहीं गई है। लेकिन आज की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो A to Z मैंने आपको सारी डिटेल उसमें बताई है कि WWE का फ्यूचर क्या है, कब क्या होगा, क्या प्राइसिंग है, क्या नहीं है। तो जाके देखो उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब्सक्राइब करना भाई ऐसे ही WWE अपडेट्स के लिए, एंड फॉलो कर लेना मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, वहाँ पे भी भाई मैं WWE का ही कंटेंट पोस्ट करता हूँ। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।